इस समय हम वसई विरार शहर महानगर पालिका के मुख्यालय के बाहर हैं और मुख्यालय के बाहर यहाँ कुछ लोग भी हैं। फर्क ये है कि आज शनिवार के होते यहाँ जो मुख्यालय है ये बंद है, लेकिन कुछ लोग जो यहाँ बैठे हैं उनमें खासतौर पर युवा साहस फाउंडेशन के सौरभ गुप्ता जी हैं, जिनकी कुछ मांगे हैं और उन्होंने यहाँ पर उपोषण धरना दिया हुआ है। कहा जा रहा है कि 15 तारीख से अब तक ये धरना लगातार चल रहा है। 6 दिन, आज का 6वां दिन है। साथ ही यहाँ पर उन्हें समर्थन दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, सभी यहाँ पर मौजूद होकर उन्हें समर्थन दे रहे हैं। पहले जानेंगे सौरभ गुप्ता जी से कि क्या कुछ मांगे हैं और ये उपोषण कब तक चलेगा, सारी बातें हम करते हैं। सौरभ गुप्ता जी, पहले तो ये बताइए कि 15 तारीख से आपका उपोषण शुरू होता है, क्या कुछ हुआ इन 6 दिनों में, आपकी मांगे क्या क्या थी और क्या प्रतिसाद आपको जो है वो मिल रहा है वसई विरार शहर महानगर पालिका से? पहले बात, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है। मैं युवा साहस फाउंडेशन से कार्यरत कलाकार, मेरा पोस्ट है। मेरा 6ठा दिन उपोषण है। 6ठे दिन में मेरे साथ बहुत सारे ऐसा समस्या है। मैं तब भी लड़ा। मेरे को कल गणेश नायक साहब आए थे यहाँ पे। जैसे गणेश साहब आने वाले थे 5 मिनट पहले, मुझे पुलिस ने जबरदस्ती उठा के मुझे एम्बुलेंस में भर के वसई विरार महानगर पालिका में एडमिट किए। और जैसे ही महानगर पालिका ने एडमिट किया और जैसे गणेश नायक साहब ने गए और वहां से मुझे लाके फिर वहां पे छोड़ा गया। और वहां पे जो डॉक्टर थे, जिन्होंने मतलब डॉक्टर है वहाँ के, उन्होंने सादे पेपर पे मेरे से साइन कराया थे और मैंने सादा पेपर पे साइन ही नहीं किया। अच्छा, वो सादे पेपर पे साइन करवा रहे थे? हाँ, जबरदस्ती साइन करा रहे थे मेरे को। क्यों, क्या वजह है ये सब चीज की? ये वजह ऐसा है कि मेरा तबीयत धीरे धीरे खराब हो रहा था, तो जो कि वसई विरार महानगर पालिका जो डॉक्टर थे चेक करने के लिए, उन्होंने बोला कि आपको लिख के आदमी एडमिट होने का। मैंने बोला जब तक मेरी मांगे नहीं पूरी होगी तब तक मैं एडमिट नहीं होऊंगा। तो मेरी मांगे क्या थी, रोड का जो आप देख रहे संतोष भवन से लेके सुपारा फाटा तक पर डे पैचअप होता है। ऐसा कौन सा इंजीनियर है जो ऐसा डिग्री लिया है जो पैचअप करने के बाद भी बारिश में 2-3 दिन बाद वापस खुल जाता है? और जिसके खड्डे होते हैं, ऑटो रिक्शा चलती है जिससे रोटी लोग को, मजदूर बेगर लोग को चलता है, फिर बाइक वाले जाते हैं, पर डे एक्सीडेंट होते हैं। जिसके फैमिली में अगर कोई ऑफ होता है या किसी का टांग टूटता है, किसी हाथ टूटता है, वही अगर फैमिली में एक घर का फैमिली चलाने वाला है उसी पे कैसे रहता है? महानगर पालिका पर डे हर साल टेंडर पास कराती है। हर मतलब 4-5 महीने में टेंडर तो पास होता ही है खड्डे का पेपर। तो खड्डे भी प्रॉपर उन लोगों को भरते नहीं है। और मैंने उनसे आज से मैंने कितने साल से मैंने उनको पत्र दिया कि मुझे एक छत्रपति शिवाजी के प्रतिमा चाहिए, वो भी तुलिंज 5 वाला वड़ा पाव है। कितना बड़ा सर्कल है, वहाँ पे ट्रैफिक लगता है, जो की गाड़ी बीच में से घुसा देगा। प्रतिमा बन जाएगा, वो भी ट्रैफिक रहेगा, लोगों के लिए बहुत राहत मिलेगी। और जो यहाँ के लोग रह रहे थे और हमारे जो छत्रपति शिवाजी के यहाँ पे मतलब एक बोलते इतिहास है उनके पे, और लोग जो बच्चे यहाँ के आज के मतलब जनरेशन के निकलेंगे तो एक छत्रपति शिवाजी के प्रतिमा देख के उनको एक गर्व करेगा, उनके सोच पे चलेंगे सर। बिल्कुल। मांगे आपकी ये रही कि एक तो रोड के जो खड्डे हैं वो बुझाए जाएं। हाँ। और श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का जो प्रतिमा है वो जो है वहाँ पर स्थापित की जाए। इन मांगों पर महानगर पालिका। तीसरा एक मेरा मांग था, आप अभी जानते प्रवक्ता समिति F के अंतर्गत कितने अवैध बांध का कितने अवैध अनलीगल कनेक्शन किया गया है? मेरा इसका कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, जो किताब में लिखा है जल ही जीवन है। हाँ। तो मैंने ये नगर पालिका को पत्र दिया। मैंने जो श्री प्रताप नायक साहब मंत्री साहब आए थे, मैंने उनको भी पत्र दिया कि जनता दरबार, हाँ जनता दरबार में, कि लोगों के लिए हर एक एरिया में सार्वजनिक मिलना चाहिए। मेरा ये भी मांग, क्योंकि लोग पानी के लिए मर जाते। कल को कोई कनेक्शन करता, 5 लोग जो गरीब होते जो कनेक्शन नहीं कर पाते, कैसे बोलते नीचे कास्ट के बोलते, जो ओबीसी समाज के रहते, उनको पास ना रहता नहीं है, भाड़े के रूम पे रहते, पानी नहीं मिलता है। तो जिसके पास रहता, कभी कल लोग कैसे बोलते, सबका नेचर अलग अलग होता है, उस हिसाब से पानी नहीं मिलता। अगर एक सार्वजनिक नल मिल जाएगा, कोई भी आके गरीब भी पानी वहाँ पे पी सकता है। मेरा ये चीज है सर। मतलब सार्वजनिक पानी पुरोठा का जो नल होता है वो लगाया जाए ताकि कोई भी वहाँ पर पानी पी सके। पीने का नल, पानी की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। तो ये जो आपकी मांगे थी, जब प्रताप सरनायक जी यहाँ पर आए थे, क्या तब भी आप उपोषण पे थे? नहीं सर, तब नहीं था। मैंने ऑलरेडी 15 तारीख को डेट दिया था, कि मुझे बाद में 2-3 दिन पहले पता चला कि 11 तारीख को प्रताप सरनायक साहब आ रहे हैं। तो क्या आपने ये जो मांगे हैं आपकी, इन सभी मांगों का पत्र दिया हुआ है वसई विरार में? हाँ सर, मैंने जो भी था, नल का मैंने दिया है, सफाई का तो मैंने ऑलरेडी सफाई का दिया था, क्योंकि बहुत लोग सफाई का लेकर आते हैं। फिर उसके बाद एक मैंने दिया था, जो ऑटो रिक्शा चलता है वहाँ, उसमें देखो मीटर नहीं चलता है। मैं मीटर के लिए बोला कि मीटर चलाया जाए, क्योंकि प्राइवेट में कभी कल ज्यादा लेते हैं लोगों को, जो अदर मतलब स्टेट से आते हैं या तो मुंबई साइड से आते हैं लोग को। यहाँ के रिक्शे वाले कैसे देखते हैं, बहुत लोग लूटने लगते हैं। तो अगर मीटर एक प्रॉपर है पर किलो हिस्से का, अपने सबसे मीटर चलेगा। तो ये सारी मांगों की सूची आपने दी है यहाँ पर?
हाँ दिया है सर। अच्छा, अब ये बताइए कि क्या इन मांगों पर कुछ बातें आपकी हुई होगी, यहाँ पर जो डिप्टी कमिश्नर्स बैठते हैं, कमिश्नर बैठते हैं, क्या कुछ उन्होंने आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन दिया, या कुछ ऑर्डर पास हुआ, या कुछ नया कुछ डेवलपमेंट आपकी मांगों को लेकर हुआ है क्या? सर मेरी मांगे को लेके आए थे सायुक्त सीवीसी के, सॉरी से एफ के सायुक्त डिसूजा साहब, जो अभी कल ही या परसों उन्होंने चार्ज लिया वहाँ पे। उन्होंने आया, मुझे बोले कि सौरभ टूट गया, तेरा जो भी मांगे मैं करूंगा, पर मुझे पत्र नहीं दे रहे थे। बोले कि मैं तेरे ऊपर मेरा भरोसा कर, मैं तेरे को उठ के तेरा काम करूंगा। इससे पहले भी मैंने सीवीसी में बैठा था, जो कि मेरे यही थोड़ा विषय था, और उसके बाद मेरा थोड़ा बांधकाम का था, जो कि आप देख सकते हैं बांधकाम इतना, जो इनके न्यायालय का एक आदेश होता है, जो बोलते महाराष्ट्र शासन का एक है, न्यायालय का आदेश आने के बाद भी इतने जोर शोर से बांधकाम चालू है। और इनका एक नया जीआर है, आप लोग ध्यान से सुनना, नया इनका जीआर है कि जहाँ पे अनलीगल कंस्ट्रक्शन रहेगा वहाँ पे लोगों को सुविधा नहीं मिलेगा, ना पानी का मिलेगा, ना ही सफाई का मिलेगा, ना ही धुआं मारने का मिलेगा, ना ही कोई महानगर पालिका कोई सफाई का कोई मतलब कोई सुविधा नहीं है महानगर पालिका। अगर लोग अनलीगल कंस्ट्रक्शन चालू रहेगा, लोग आएंगे वहाँ पे रहने के लिए अदर स्टेट से या अदर, उनको आएंगे बाहर से आएंगे, उनको तो बिल्डर बेच देता है, बताइए। लेकिन इलीगल कंस्ट्रक्शन की आप जब बात कर रहे हैं, अवैध बांधकाम की आप बात कर रहे हैं, वो तो बनना ही नहीं चाहिए ना, वहाँ पर बनना ही नहीं चाहिए। वहाँ बनना नहीं चाहिए ना, मैं यही बोल रहा ना आपको, वहाँ पे बसाया जा रहा है लोगों को ना। सुविधाएं नहीं देंगे उससे पहले आप बनाइए ही नहीं, बनाने ही मत दीजिए। वही पत्र मैंने इनको आज से बहुत सारे मैंने पत्र दिया। वो जीआर है आपके पास? जीआर मेरे पास नहीं है, इन्होंने खुद बोला अगर आपको अगर नहीं है यकीन है, आप एक आम नागरिक बन के जाइए, आप उनसे बोलिए कि मेरा एक नया कहीं कंस्ट्रक्शन चालू रहेगा, वहाँ पे बोलो कि सर मुझे लाइट का सुविधा चाहिए, तो आपको खुद आईटीआई अगर नहीं होता आप एक आईटीआई मार के देखो, उन्होंने क्या सीधा लिख के देंगे हमारा जीआर का है, ये चीज क्या है। मैं आपको शायद में कुछ देर पहले मैं मंगा के आपको देता हूँ जीआर का भी। बिल्कुल बिल्कुल, आप दीजिए ताकि उसे पढ़ा जाए और देखा जाए। अगर ये कह रहे हैं कि अवैध बांधकाम जो है उसको अब सुविधाएं नहीं दी जाएगी, तो अवैध बांधकाम बनने ही क्यों दिया जाएगा, ये तो सबसे पहला सवाल है। समर्थन में आपके आए हैं सोहेल खान साहब। खान साहब, आपने भी मुद्दा उठाया था, कांग्रेस पार्टी ने भी, जो रोड का जो ये कह रहे हैं कि गड्ढे हैं, रोड खराब है, इसका मुद्दा कुछ ही दिनों पहले आप लोगों ने भी उठाया था, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम तो काफी टाइम से रोड के मुद्दे हमारी पार्टी की तरफ से हमारे पदाधिकारी उठाते रहे, हम भी उठा रहे हैं। और रोड का एक विषय तो हमारे सामने एक उदाहरण भी है कि जैसे कि हम जो टाटा का ये जो प्रोजेक्ट चालू है ईस्ट में, उसके लिए हम रोड बनाने की मांग कर रहे थे, और उसी रोड के ऊपर एक बच्चे का हाथ अपना एक्सीडेंट हुआ और उसको अपना हाथ गंवाना पड़ा। उसके लिए भी हम लोग फाइट कर रहे हैं उस बच्चे के लिए। आए दिन प्रतिदिन लोग एक्सीडेंट के जरिए और ये सब चीजों के, ये रोड खराब होने की वजह से लोग मर रहे हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं, अपने हाथ पैर गंवा रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं। किसी का बच्चा जा रहा है, किसी की माँ जा रही है, किसी का बाप जा रहा है, बट इस प्रशासन को इससे कोई लेना देना नहीं है। और सबसे बड़ी बात, एक आदमी 6-7 दिन से उपोषण पे बैठा है कमिश्नर के ऑफिस के सामने, क्या उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो नीचे उतर के उससे मिले, उससे बातचीत कर सके? कल इनके साथ जो हादसा किया गया, यहाँ पे कल पालक मंत्री आने वाले थे, तो इनको यहाँ से पुलिस ने उठाया जबरदस्ती, और उठा के इनको यहाँ से लेकर गए, इनको जबरदस्ती ग्लूकोज चढ़ाया, चढ़ाने के बाद वापस लाके इनको छोड़ दिया गया। छोड़े भी नहीं, खुद से आए बेचारे। हाँ सॉरी, तो हॉस्पिटल से निकल कर आ गए आप? हाँ खुद से मैं आया, वो छोड़ भी नहीं रहे थे? नहीं छोड़ रहे थे, छोड़ने को दें। मतलब ये इतनी तानाशाह सरकार है, ये मैं क्या कहें इनके बारे में कि इनको विरोध पसंद ही नहीं है। अरे होना ये चाहिए था कि पालक मंत्री को आके इनको खुद पूछना चाहिए था। अच्छा, वो शायद आ भी जाते, इसीलिए शायद आपको यहाँ से हटा दिया गया। बिल्कुल। अब हमारे जो यहाँ के जो चुन के आए गए रियल एमएलए हैं, वोट चोरी से जो आए हैं, वो एमएलए साहब को फुर्सत नहीं है? क्या ये वो इनके एमएलए नहीं है? क्या वो खाली बीजेपी के एमएलए हैं? वो वसई विरार पालघर डिस्ट्रिक्ट की सब पूरी जनता के, पूरे नाला सुपारा विधानसभा के जो है एमएलए है, उनका फर्ज बनता है, वो 3 से 4 बार यहाँ आकर गए हैं महानगर पालिका में। जनता दरबार के टाइम पर वो आके यहाँ बैठ जाते हैं, जबकि वो टाइम जनता का होता है, वो उस वक्त आकर बैठ जाते हैं और जनता के काम उनके वजह से अटक जाते हैं। तो क्या एक इंसान से वो आके ये पूछ नहीं सकते कि वो किस चीज के लिए यहाँ बैठा है, उसकी क्या मांग है? वो पूछते तो क्या, उल्टा उन्होंने ये किया कि पालक मंत्री के आने के टाइम पे उठाकर उनको पुलिस से हटवा दिया यहाँ से। सर जी, यहाँ पर जो ये मामला चल रहे हैं, इन सब पर आप जो देख रहे हैं, एक जनरल सिटीजन के हिसाब से
आप क्या कहना चाहेंगे कि ये सारे जो मामला चल रहे हैं, रोड में खड्डे और जितने जो आवाजाही के लिए जो ट्रैफिक हो रहा है, ट्रैफिक की वजह से बहुत सारे जो है असुविधाएं हो रही है, इमरजेंसी सर्विसेज को प्रॉब्लम हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जैसा कि आपने लास्ट दिनों में देखा है, ईस्ट में एक एक्सीडेंट हुआ, एक बच्चे का हाथ कट गया। उसके पहले ही टाटा को कंपनी जो उसका कॉन्ट्रैक्टर है उसको लेटर लिख रही है, महानगर पालिका को लेटर लिख रहे हैं, कोई भी अभी तक सुनवाई नहीं हुई। वो लेटर भी दिया, जनता दरबार में भी आए, सब उन्होंने आश्वासन दिया हम जल्दी प्रक्रिया कर रहे हैं, बट कोई भी हमको टेक्निकली जो भी काम होता हुआ दिखा नहीं है। आपने लास्ट में देखा होगा ग्लोबल सिटी में कितने खड्डे सब जगह में है, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, पानी भर रहा है, सड़कें टूट रही है, किधर भी कोई भी इनकी कार्रवाई करते कोई नज़र नहीं आ रही है। सब इंजीनियर क्या पैच कहाँ लगाते हैं, पैच तो इधर पैच लगाएगा तो उधर खड्डा हो जाता है, तो वो बार बार हो रहा है, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। कौन इसको कर रहे हैं, तो कुछ इधर भी कोई सुनवाई हो नहीं रही। अभी आपने इसमें देखा इन एक्सीडेंट हुआ है, एक लड़के का हाथ टूट गया है। इलीगल कंस्ट्रक्शन की जहाँ बात करें वहाँ तो बिल्डिंगें गिर जा रही है, लोगों की मौतें हो जा रही है। सर बिल्डिंगें गिर जा रही है, बिल्डिंगों पे भी जो कार्रवाई अभी तक होनी चाहिए थी वो हो नहीं रही है। ये जितने भी सहायुक्त है ये अपना काम ढंग से नहीं करते हैं, ठीक है। रोड अपना महाराष्ट्र का सबसे जो खास त्योहार होता है वो गणपति होता है। इस बार गणपति के टाइम पर भी इन लोगों ने रोड सही नहीं किए, लोगों की बहुत नाराजगी रही, बहुत ज्यादा नाराजगी रही। सर क्यों नहीं रहेगी, इतना बड़ा त्योहार है उसके ऊपर अगर आप इस तरीके से रोड की हालत करेंगे तो कैसा चलेगा। और भी सभी लोगों को एक ही तरफ पर आना था, काफी लंबा चल के बच्चे जो है और महिलाएं जो है सब चल कर आ रही है, बहुत ज्यादा आक्रोश हमने देखा, हमने कवर किया। महिलाओं के लिए छोड़िए, बच्चों के लिए, किसी के लिए कोई सुविधा इनका एक आदमी रास्ते पर नहीं था। सब मंडल के लोगों ने खुद से अरेंजमेंट करके, लोगों ने खुद से इंतजाम करके विसर्जन किया है। ये बार रोड की हालत सर ऐसी है, आप किधर भी पूरे पालघर डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, आपको कोई गली के अंदर खड्डा नहीं। इनके खुद के महानगर पालिका के सामने आप देख लीजिए खड्डे, इनके खुद के सामने खड्डे, कहीं और तो छोड़ दीजिए आप। ये जो सरकार है ना, ये जो सिस्टम है ना, एकदम फेल हो चुका है सर, इसको बदलने की बहुत जरूरत है। आइंदा इलेक्शंस जो अब आगामी इलेक्शंस हैं महानगर पालिका की है, तो इस तरीके से अगर लोग नाराज रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये इलेक्शन के ऊपर इफेक्ट जरूर आएगा। हमारे साथ दशमीत जी भी हैं। दशमीत जी, दो बातें आपसे जानना चाहूंगा। पहले तो ये कि रोड के खड्डे तो सभी ने कहा कि काफी हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, और एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं साथ में। क्या लगता है आपको कि क्या महानगर पालिका पूरी तरह से विफल है? एकदम सच कहा, जैसे सोहेल भाई ने अभी बताया कि महानगर पालिका एकदम से विफल है। बिकॉज इससे पहले मैं 27 साल से रह रहा हूँ विरारों में, 7-8 साल पहले की जो बात है ना वो अब नहीं रही, अब एकदम विफलता में आ गई। अब जो भी देखो, जहाँ भी देखो गड्ढे तो मिलेंगे, गड्ढे के साथ साथ एक्सीडेंट भी मिलेंगे। और बहुत से एक्सीडेंट ऐसे हैं जो मैंने चंद टाइमों में सोहेल भाई को फोन किया, जी, हमारे पास भी आपके कॉल आते हैं, फोन किया कि भाई एक लेडी का एक्सीडेंट हो गया था अपने स्टारबक्स के बाजू में। तो इस तरीके के हादसे हमेशा होते रहते हैं, इस चीज को आप नकार नहीं सकते। लेकिन हमारी सरकार जो है, अभी जो चुनिंदा सरकार है बीजेपी की, वो विफल हो चुकी है। वोट चोरी कर करके जितना करना था उन लोगों ने कर दिया। अब आएगी तो कांग्रेस ही कांग्रेस। तो जमीनी स्तर पर जो है लोग नाराज हैं। रिक्वेस्ट है कि जो लोगों की जो समस्या है उसे महानगर पालिका और जो इस वक्त पर सरकार है वो पूरा करें, लोगों की समस्याओं पर ध्यान दें और ध्यान देकर उनकी समस्याओं को निवारण किया जाए। यहाँ पर गुप्ता जी जो बैठे हैं उपोषण पे, 6ठा दिन हो गया है, काफी प्रॉब्लम्स हो रही है, सब हो रही है। अभी यहाँ पर आपको लाइव दिखा रहे, देखिए यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है, अभी यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया है, देखिए आप। और यहाँ मैं आपको बताऊं, जहां हम खड़े हैं बिल्कुल सामने यहाँ गड्ढा भी है, ये रोड पर पैचेस हैं, आप देखिए। अभी यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया महानगर पालिका के मुख्यालय के सामने। आपको दिखा दूं, यहाँ पर देखिए ये रोड है, आप महानगर पालिका के सामने का रोड देख सकते हैं। ये देखिए, ये हालत है रोड की, ये महानगर पालिका के सामने का रोड है। और आपको मैं गड्ढा दिखाऊं, बिल्कुल यहाँ देखिए सामने, आपको बता रहे हैं जहां उपोषण हो रहा है, बिल्कुल उपोषण के सामने आप देखिए ये एक गड्ढा है। वसई विरार शहर महानगर पालिका के मुख्यालय के सामने ये गड्ढा है यहाँ पर। और साथ ही आगे भी आपको बताऊं, जिस चीज के लिए ये आंदोलन हो रहा है, आप देखिए ये गड्ढा देखिए, और ये सब जो
इसके ऊपर ये देखिए, इस तरीके से अगर ये टायर के अंदर आता है तो ये टायर से बाहर जो है वो निकल कर लग भी सकता है। आप देखिए यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है ये भी चलती हैं। देखिए ये बड़ी गाड़ियां चल रही हैं, अभी इस गड्ढों में से जाती है। ये खुला हुआ जो पत्थर जो यहाँ पर बिखरा हुआ है, इससे लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो जहां तक ये उपोषण की बात है, जहां तक बात है तो सही मुद्दा, ये बिल्कुल सही है। देखिए आज जहां पर बैठे हैं वहीं सामने आपको हमने गड्ढा दिखा दिया। अब एक फाइनल सवाल आपसे, कब तक आपको ये उपोषण करना पड़ेगा, पहला। दूसरा, अगर यहाँ से जवाब नहीं आता है तो आप क्या करें? देखो, मैं जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक मैं बैठे रहूंगा, क्योंकि मैं 6 दिन तो बैठ गया, तो मुझे और जब तक मेरी जिंदगी रहेगी तब तक मैं बैठूंगा। अगर मुझे कुछ होता है इसके जिम्मेदार आयुक्त साहब रहेंगे, वो भी मैंने साफ अक्षरों में अर्जी में लिख के भी दिया हूँ। अगर मुझे कुछ होता है तो जिम्मेदार आयुक्त साहब रहेंगे, ऐसा। और मैं जो हमारे भाई लोग आए कांग्रेस पार्टी के भाई और शहर के अध्यक्ष, उन लोग को मैं दिल से धन्यवाद कहता हूँ। आप लोग का सपोर्ट चाहिए, सभी पार्टी वाले, सभी पक्ष वाले मेरे को सपोर्ट दीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो ये एकदम ज्वलंत मुद्दा है इस समय का कि रोड जो है वो बद से बदतर है वसई विरार शहर महानगर पालिका के कार्य क्षेत्र में। और जो लोग यहाँ पर उन्हें ठीक कराने के लिए कई बार अर्जी दे चुके हैं, आज उनका ये हालत हो गई है कि उन्हें उपोषण करना पड़ रहा है। और उपोषण करते वक्त भी ये हालत है कि यहाँ से कोई उन्हें प्रतिसाद, कोई रिस्पांस भी नहीं मिल रहा है। देखना ये होगा कि क्या ये उपोषण अपने अंतिम टाइम पर क्या रंग लाएगा, क्या वसई विरार शहर महानगर पालिका इनकी मांगों को मानेगी, या फिर इन्हें कोई आश्वासन देकर यहाँ से उठाया जाएगा, या फिर जबरदस्ती भी उठाया जाएगा, जैसे कि इन्होंने कहा कि पहले हमें उठाया गया था कल। कैमरामैन अशफाक खान के साथ में बिलाल शेख, तहलका न्यूज इंडिया के लिए, वसई विरार महानगर पालिका मुख्यालय से।